हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं सीटेट एग्ज़ाम 2025 यानी जो जुलाई में होने वाला है उसका मैं प्रिपरेशन करवा रही हूँ। इसके पहले भी मेरे 3-4 वीडियो आ चुके हैं जो कि अलग अलग वर्ड्स पे थे पेडागोजी के, और वो एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। जैसा कि मैं आपको बताती आ रही हूँ कि 20 से 25 बार पूछे गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई भी वर्ड इतनी बार पूछा गया तो उसकी कुछ तो खासियत होगी। इसलिए आप सब पिछला वीडियो जाके ज़रूर पढ़ें और उन चीज़ों को समझें, और जहाँ भी डाउट होगा मैं आप सब कमेंट करके बताएंगे तो मैं उसको क्लियर करने का ज़रूर ट्राई करूँगी। सीटेट एक सेंट्रल लेवल का प्लेटफॉर्म है जिसको आप पास करने के बाद किसी भी सेंट्रल के गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, कहीं पे भी आप आराम से पढ़ा सकते हैं। सीटेट एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसको आप समझ लिए तो फिर उसको आपके लिए आसान है, उसको आराम से एग्ज़ाम दे सकते हैं। और नहीं समझ पाए तो फिर वो उतना ही मुश्किल है, फिर आप साल दर साल 4-5 साल ऐसे एग्ज़ाम देते रहेंगे और वो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आइए चलते हैं सीटेट के प्रिपरेशन के क्रम में। मैं अगली सीरीज़ ये लाई हूँ कि जो एनसीएफ 2005 की जो कहानी है जो कि सीटेट में बहुत बार पूछी जाती हैं और इनसे बहुत नंबर उठते हैं। ये एक कहानी है लेकिन इस कहानी के अंदर समझ लीजिए पूरा का पूरा जनरल नॉलेज भरा है। अगर एक कहानी कहीं एक स्पेसिफिक जगह से अगर ली गई तो उस जगह के बारे में पूरी की पूरी जानकारी उस कहानी में दी गई है कि वहाँ पे क्या है, कैसे होता है, क्या नहीं होता है, सब कुछ उस कहानी के अंदर है। तो सीटेट की कहानियाँ भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सीटेट की कहानी से कम 5 से 6 नंबर तो आते हैं, या सारे के सारे सब्जेक्ट मिला के। सीटेट की कहानियाँ अपने आप में एक जनरल नॉलेज है। मतलब अगर आप उसको पढ़ लेते हैं, तैयार कर लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आप आराम से दे सकेंगे। तो आइए चलते हैं सीटेट एनसीएफ 2005 की कुछ कहानियों के बारे में, जिसका मैंने पहला कहानी लिया है स्कूल चलो। स्कूल चलो मतलब भारत के अलग अलग स्टेट के बच्चे किस हिसाब से, किस तरीके से, किन किन चीज़ों से गुजरते हुए वो स्कूल पहुंचते हैं, ये एनसीएफ 2005 की कहानी में बताया गया है, जिसका एक टॉपिक है स्कूल चलो। तो आइए बात करते हैं सीटेट की पहली कहानी स्कूल चलो के बारे में। स्कूल चलो कहानी के क्रम में पहला स्टेट है लद्दाख। एनसीएफ 2005 की कहानी में बताया गया है कि लद्दाख लद्दाख के बच्चे स्कूल जाते समय बर्फीले रास्ते से होकर गुजरते हैं, क्योंकि लद्दाख में हर टाइम बर्फ़ गिरा रहता है। और नदी को पार करने के लिए लोहे के तार से टंगी हुई ट्रॉली का उपयोग करते हैं। मतलब वहाँ पे नदी है और उसको पार करने के लिए लोहे के तार से टंगी हुई ट्रॉली का उपयोग करते हैं। अगला स्टेट है उत्तराखंड। उत्तराखंड के बच्चे स्कूल जाते समय पथरीले ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होकर गुजरते हैं, और कभी कभी उन्हें घने जंगलों से भी होकर गुजरना पड़ता है, जहाँ जंगलों से तरह तरह की आवाज़ें आती हैं। उत्तराखंड भी ठंडा प्रदेश और थोड़ा पहाड़ी एरिया है। पहाड़ होने की वजह से जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं तो उनको भी मतलब जंगल होते हुए ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। वहाँ के बच्चे मतलब काफ़ी मुश्किल से स्कूल जा पाते हैं। उत्तराखंड का चमोली जिला फूलों की घाटी के लिए प्रसिद्ध है। एनसीएफ कहानी 2005 यानी स्कूल चलो के क्रम में हम लोगों ने 2 स्टेट के बारे में पढ़ा, उत्तराखंड और लद्दाख के बारे में। अब आइए बात करते हैं कि असम स्टेट के बारे में। असम के क्षेत्रों में वर्षा अधिक होने के कारण जल का जमाव हो जाता है, और उस पानी को पार करने के लिए बांस और रस्सियों के सहारे बने पुल का उपयोग करते हैं, और तब जाके बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। आइए इसी क्रम में बात करते हैं राजस्थान के बच्चों के बारे में। राजस्थान के बच्चे स्कूल जाने के लिए ऊँट गाड़ी का यूज करते हैं। वहाँ पे रेतीला जगह है वो राजस्थान, तो वहाँ पे ऊँट गाड़ी का ही यूज करते हैं। फिर बात करते हैं कहानी में केरल स्टेट की। केरल के बच्चे स्कूल जाते समय नदी को पार करने के लिए लकड़ी से बनी छोटी नाव, जिसका नाम है बल्लम बल्लम का यूज करते हैं। ये केरल के बारे में कई बार पूछा गया है कि केरल के बच्चे स्कूल जाते समय किस चीज़ का यूज करते हैं, तो उसका नाम है बल्लम। एनसीएफ 2005 की कहानी में जो पहला टॉपिक था हमारा स्कूल चलो के अंतर्गत हम लोगों ने 4 स्टेट के बारे में देखा
झारखंड, लद्दाख, उत्तराखंड, असम, राजस्थान और केरल, टोटल 5 स्टेट के बारे में पढ़ा कि वहाँ के बच्चे स्कूल जाते समय कैसे जाते हैं और किस चीज़ का यूज करते हैं। ये अक्सर सीटेट एग्ज़ाम में पूछा गया और घुमा फिरा के पूछता है, ऑप्शन में दे देगा। ऑप्शन जैसे पूछा जाता है आजकल, ऑप्शन ए या बी, या फिर दोनों सही या फिर दोनों गलत है, या फिर वो सही गलत का निशान, मतलब वो जो मिलान करने के लिए दिया जाता है उस हिसाब से दे देते हैं। तो कई प्रकार से ये पूछा जाता है। एनसीएफ की कहानी के बारे में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनके बारे में जानना और भी ज़रूरी है। आगे मैं एक एक टॉपिक के बारे में आपको बताती जाऊंगी। जैसे बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, जैसे हुमायूं की डायरी हो गया, बदलते घर हो गया, पहाड़ों से समुद्र तक, बसवा का खेत। मतलब ये सब कहानी का एक रूप दिया गया है, एक नाम दिया गया है, लेकिन उस कहानी के अंदर समझ लीजिए एक पूरा एक जीके। अगर कोई स्टेट के बारे में बात कर रहा है तो स्टेट के बारे में बहुत सारी जानकारी दी जाती है, गोवा के बारे में, केरल के बारे में, तमिलनाडु, कर्नाटक, हर एक चीज़ के बारे में जानकारी दी गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सीटेट की और भी सारी कहानियों के साथ, पेडागोजी के साथ, और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं उसको भी सॉल्व करने का ट्राई करूँगी। आप सब कमेंट करिए और बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।